वेलकम टू द मेंटोर दी लाइव अपेक्स। आप सभी बच्चों का फिर से एक बार दोबारा स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं फिजिक्स मेंटोर सचिन। और जैसा कि लास्ट सेशन हमने किया था सेमीकंडक्टर के ऊपर, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मैंने आपको बताया था कि 7 नंबर का बच्चों नॉर्मली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसमें, सीबीएसई एग्जाम में। तो आज हम फिर दोबारा से सेमीकंडक्टर के बचे हुए पार्ट्स को आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और आज वाला सेशन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप इस लाइव सेशन में बहुत जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे जो है लाइव सेशन में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देन हम स्टार्ट करते हैं फिर अपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पिछला वाला मैं समझता हूँ कि आपने पिछला वाला सेशन जो मैंने आपको कराया था, आपने सभी ने बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक उसको देखा होगा और मेन पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उन्हीं के ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन भी आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो आज वाला सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में काफी कुछ जो है आज वाले सेशन से जो है पूछा जाएगा। तो इसलिए आज वाले सेशन से डेफिनेटली आपको सीबीएसई में जो है बच्चों क्वेश्चंस मिलने वाले हैं डेफिनेटली। तो जल्दी से जल्दी आप आज के लाइव सेशन में बच्चों कनेक्ट हो जाइए। मैं उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और आज का आपका दिन सोचता हूँ कि काफी अच्छा रहा होगा। और जैसे जैसे बच्चों दिन पास आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन आपको जो है परेशान कर रही होगी कि कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम होगा। बच्चों जो होगा देखा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जितना कर लिया उसको अच्छे से अब फिलहाल रिवाइज कर लीजिए। नया पढ़ने का इस समय टाइम नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि नए जो टॉपिक्स हैं उन पर कम ध्यान दीजिए, बट लेकिन एटलीस्ट ऐसे टॉपिक्स को जरूर कर लीजिएगा जो काफी ज्यादा कम समय में स्कोरिंग मार्क्स आपको दिला सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी है, जो काफी कम समय में आपको अच्छे मार्क्स बिल्कुल दिला सकता है, ठीक है। और कुछ क्या है कि आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट हो सकता है कि आपके ना क्लियर हो, ठीक है। आज अब मैं उनको जो है सभी को क्लियर करूंगा, आपके जो भी कंसेप्ट होंगे। और कहीं भी आपको कोई डाउट होगा तो बच्चों मेरे से आप जो है चैट बॉक्स में मैसेज करके आप मेरे से बच्चों पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी भैया इस लाइव सेशन में आप जो है कनेक्ट हो जाइए। देन मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। और आशा है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से सीबीएसई एग्जाम की तैयारी करोगे। सभी बच्चों ने, जो बच्चे बायो वाले होंगे बच्चों उन्होंने नीट के लिए, और जो बच्चे मैथ वाले होंगे उन्होंने जो है बच्चों जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ सोचा होगा। तो जल्दी से जल्दी धमाकेदार स्टार्टिंग हम इसकी करते हैं। और सभी बच्चे जो है धमाकेदार स्टार्टिंग करके धमाकेदार सीबीएसई एग्जाम में आप जो है स्कोर कीजिए, जिससे कि आपका जो है बच्चों आगे भी कहीं ना कहीं आपको जो है ये बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए आप जो है जेई मेंस के भी इसके बारे में आपको सोचना है। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो आपको जो जेई मेंस या फिर नीट वहां पर जो है आपको जो आप देने जा रहे हो, तो प्रिपरेशन बच्चों आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी अपनी, ये बात जान लीजिए। आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लास्ट सेशन में जैसे कि मैं हम बच्चों पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता दूं एक बार। लास्ट सेशन में हम पढ़ चुके हैं बैंड गैप थ्योरी क्या थी, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनके मैंने आपको एनर्जी बताई थी, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देन आपको डोपिंग के बारे में बताया था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको मैंने प्रॉपर पढ़ाया था, उसमें लो ऑफ मास एक्शन आपको मैंने बताया है। देन डोपिंग के बाद हमारे पास आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि था पी टाइप और एन टाइप। इनके मैंने आपको बैंड गैप पूरा आपको बताया, कैसे वहां पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, कैसे वहां पर जो डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। दो तरह की इंप्योरिटीज बताई थी, पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, यानी कि डोनर इंप्योरिटीज, और तुम्हारा कौन सी दूसरी होती है कौन सी बच्चों, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, ठीक है। दो तरह की इंप्योरिटीज हम मिक्स करते हैं, जिसमें कि आपको मैंने 13 ग्रुप को डोपिंग करके बताया था 14th ग्रुप में, ठीक है। अगर 13th ग्रुप हम 14th ग्रुप की अगर हम डोपिंग करते हैं किसके 13 ग्रुप के साथ, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम डोपिंग कर देते हैं किसकी 13th ग्रुप के एलिमेंट की, तो वहां पर बन जाता है क्या, पी टाइप। सेम एज इट इज अगर हम डोपिंग करते हैं 15th ग्रुप के एलिमेंट की, नाइट्रोजन को छोड़ के, किसमें, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो बच्चों वहां पे हमें मिला था क्या, एन टाइप। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एन टाइप मच बेटर होता है किससे बच्चों, पी टाइप से। देन हम कहां गए थे बच्चों, कंडक्टिविटी की बात की थी हमने। तो कंडक्टिविटी हम जो है बच्चों पढ़ चुके हैं।
देन अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इनका टेम्परेचर वेरिएशन जानते हैं। कंडक्टिविटी में आपको निकलवा चुका हूं, किसी भी लास्ट टॉपिक में अगर आपने वीडियो आपने देखा है, लाइव सेशन मेरा देखा है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें आपको अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में फटाफट मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना नाम भी बच्चों यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है सेमीकंडक्टर का, उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि बच्चों हमने कल आपको बताया था कि जो टेम्परेचर के साथ जो होता है रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरी करता है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर बन जाते हैं और रूम टेम्परेचर पे बच्चों हम ले आते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज। तो आप रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर एक वेरिएशन कुछ इस तरह का यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें बच्चों यही कर्व कंडक्टिविटी के लिए कि कंडक्टिविटी का, सर हमें कंडक्टिविटी का भी वेरिएशन बता दिए, कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर कि टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन इसका होगा। तो भैया सभी बच्चे जानते हैं कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। और कंडक्टिविटी दैट मींस ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट की बात हो रही है, कितना इजीली सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चों करंट फ्लो हो सकता है। अब आप एक बार बताइए कि जब हम 0 केल्विन की बात कर रहे थे तो वहां पर सेमीकंडक्टर क्या बन गए थे, इंसुलेटर बन गए। ठीक है, बट लेकिन जब हम उनको रूम टेम्परेचर पर लेकर आए तो वही कंडक्टर की तरह वर्क करने लगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो यहां पर कंडक्टिविटी बढ़ गई। दैट मीन्स यहां पर कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर अगर आप यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो ग्राफ आपको यहां पर बताए। देन इसके बाद बच्चों हम चलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, कैसे पीएन जंक्शन बनता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ध्यान से आपको जानना है और एक एक चीजें मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन पीएन जंक्शन, या फिर बच्चों इसको हम डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, डायोड भी बोलते हैं, और सिंबल कुछ इस तरह का होता है डायोड का, ये बताऊंगा क्यों है कैसे है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है बच्चों, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, होता क्या है कि जो हमारे सिलिकन्स के क्रिस्टल होते हैं, सिलिकन्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर सिलिकन्स के क्रिस्टल्स को अगर हम डोपिंग कर दें, हाफ पार्ट उसका उसका हाफ पार्ट बच्चों, ठीक है, अगर हम इस का हाफ पार्ट, ठीक है, अगर सिलिकॉन क्रिस्टल का बच्चों हम हाफ पार्ट में डोपिंग कर देते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज की, और हाफ पार्ट में डोपिंग कर देते हैं किसकी, हाफ पार्ट में डोपिंग कर देते हैं किसकी बच्चों, डोनर इंप्योरिटीज। पहले तो ये पता रहे कि भैया 14th ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम जिसे हम कह लेते हैं सेमीकंडक्टर। 13th ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि बोरोन, इंडियम, गैलियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इनकी अगर हम इसमें डोपिंग करेंगे तो बनेगा कौन सा बच्चों, पी टाइप। और 15th ग्रुप के एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, इनकी डोपिंग अगर हम करेंगे तो बच्चों बनेगा क्या भैया, यहाँ पर एन टाइप। इनको बोलते हैं क्या, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। इनको बोलते हैं क्या भैया, इनको बोलते हैं कौन सी इंप्योरिटीज, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। इनको डोनर इंप्योरिटीज भी बोला जाता है और इनको कौन सा, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज भी बोला जाता है।
जब हम किसी सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, ध्यान से सुनना, जब हम किसी सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर हाफ पोर्शन में डोनर इंप्योरिटीज मिला देते हैं, यानी कि एन टाइप, यानी कि इसमें कौन सी इंप्योरिटीज बना दी हमने, डोनर इंप्योरिटीज मिला दी हैं, और बाकी हाफ पोर्शन में हमने एक्सेप्टर इंप्योरिटीज मिला देते हैं, तो वहां पर बच्चों उसमें क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप की फॉर्म में ये क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर हमको मिलता है। ठीक है, अब उस क्रिस्टल्स के हम क्या बना लेते हैं, वेफर्स बना लेते हैं, वेफर उसको स्मॉल पीस में कट कर लेते हैं, वेफर्स बना लेते हैं। तो वेफर्स, तो इस तरीके से जाके हमारे पास पी टाइप और एन टाइप हमें जो है मिलता है। या फिर यूं कहिए कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप के साथ सैंडविच करते हैं, तो सैंडविच होने पर हमें जो है वहां पर एक जंक्शन बीच में क्रिएट हो जाता है। वो जंक्शन जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर। अब उसी डिप्लीशन लेयर में काफी कुछ होता है, उसी के बारे में बच्चों हमें यहाँ पर जानना है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। उसी के बारे में बच्चों हमें हमें यहाँ जानना है। चलिए, एक था पी टाइप, देखिए यहाँ पर पी टाइप के अंदर बच्चों मेजोरिटी कैरियर्स क्या है, यहाँ पर होल्स, और एक है बच्चों क्या, एन टाइप। एन टाइप के अंदर मेजोरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो एक बात यहां ध्यान से सुन लीजिए, क्या हम अगर इन दोनों को क्लोज लेके आते हैं, ठीक है, क्लोज कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, पी और एन सेमीकंडक्टर को, पी और नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नो पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड, नो पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर कोई भी पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं होने वाला, यानी कि अगर आप दो, एक पी टाइप है एक एन टाइप है, दोनों को आपने क्या सिंपली यहाँ पर क्लोज ले आओ तो एक दूसरे के पास, ये क्लोज ले आओ तो आप दोनों को एक दूसरे के पास, क्या यहाँ पर पीएन जंक्शन फॉर्म होगा, अगर वहां पर कंटिन्यूअस, क्या नाम है, कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट में लेकर आते हो, तो बच्चों यहाँ पर कोई भी पीएन जंक्शन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है फॉर्म होने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन है कि एटॉमिक एटॉमिक कॉन्टेक्ट जो है यहाँ पर बच्चों, उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। ये कंडीशन ध्यान रखना जरूर। और दूसरा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर के फ्लो में जो है डिसकंटिन्यूटी बच्चों होनी जरूरी है, तभी पीएन जंक्शन यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। तो ये मैंने दो बातें आपको ऐसी बताई हैं जो कि एक एक नंबर के एक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं, यानी कि असर्शन रीजनिंग में भी पूछी जा सकती हैं। तो इन बात का आप ध्यान रखिए, या फिर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। अब पी टाइप के अंदर बात करेंगे, अब यहां से हमें बिल्कुल कंसेप्ट समझने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पी टाइप के अंदर बच्चों मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है जी, पी टाइप के अंदर मेजोरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख रहे हो मेजोरिटी किसकी दिख रही है आपको, यहाँ पर होल्स की दिख रही है, माइनॉरिटी किसकी दिख रही है आपको, इलेक्ट्रॉन्स की। एन टाइप के अंदर मेजोरिटी क्या है भैया, एन टाइप के अंदर बच्चों मेजोरिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। एन टाइप्स के अंदर मेजोरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी किसकी है भैया, यहाँ पर होल्स की होती है। माइनॉरिटी यहाँ पर किसकी है भैया, होल्स की है। अब जब आपने इन दोनों को सैंडविच कर दिया, इन दोनों को आप ने कांटेक्ट में लेके आते हो, फिजिकल कांटेक्ट में लेके आते हो, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये जानना है कि पीएन जंक्शन। अब बात आती है कि कैसे फॉर्म हुआ, कि भैया जब इसके अंदर मेजोरिटी कैरियर्स, इसके अंदर मेजोरिटी बच्चों किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, इसके अंदर मेजोरिटी किसकी है, मेजोरिटी किसकी है, होल्स की। तो होगा क्या, यहां पर जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर मेजोरिटी कैरियर्स हैं क्या, होल्स।
इनका एक दूसरे में क्या होने लग जाएगा, डिफ्यूजन। ध्यान से देखना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका होल की तरफ क्या होने लगेगा, डिफ्यूजन होने लगेगा। और यहां से मेजोरिटी किसकी है, होल्स की। होल्स का इलेक्ट्रॉन की तरफ, होल्स का इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होने लगेगा, डिफ्यूजन। ठीक है जी। अब यहां पर डिफ्यूजन हो गया स्टार्ट। जब यहां पर डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इधर हुआ और होल्स का डिफ्यूजन इधर होने लगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके इधर पहुंचेगा पी टाइप में, तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा एक होल। यानी कि मैं अगर साइड में मैं बनाऊं तो यहां पर एक क्रिएट हो जाएगा होल। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा क्या, यहां पर आ जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही सेम एज इट इज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पहुंच जाएगा, होल की जगह पहुंच जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां क्रिएट हो जाएगा क्या भैया, होल। ठीक है, सेम एज इट इज ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके, यहां मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन से तो डिफ्यूज होके कहां पहुंचा, ये इधर पहुंचा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया और ये होल्स, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाली जो पोजीशन है ये नई पोजीशन यहां पे बन जाएगी, जो कि डायग्राम में आपको यहां बना के दिखाता हूं कि कुछ इस तरह की पोजीशन बच्चों अब यहां पर बन जाएगी। तो हुआ क्या बच्चों, यहां मेजोरिटी कैरियर्स क्या थे, होल्स थे। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया इस साइड, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। ठीक है, ये इधर गया तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन। और यहां भी क्या आया, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्रिएट हो गया क्या बच्चों, होल। सेम एज इट इज यहां भी क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ होल ऑलरेडी है ही, क्योंकि एक्चुअल में जो मोशन होता है किसका होता है, होल्स का होता है। यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों, ये होल क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो, एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। बट लेकिन यहाँ पी टाइप के अंदर यहाँ क्या है भैया, नेगेटिव है। और यहाँ क्या है, ये एज इट इज, ये एज इट इज यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर्स के अंश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, ये पी टाइप था, ये कौन सा था, एन टाइप। यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स क्या है, ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है किससे, होल से। तो यहां से इधर क्या चले थे, इलेक्ट्रॉन्स चले थे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, होल। और यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इधर क्या क्रिएट हुआ, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर एक जंक्शन बन गया। और ये जंक्शन यहाँ पर कहलाया क्या, डिप्लीशन लेयर। अब इस डिप्लीशन लेयर पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। आप देख रहे हो कि यहां पर कैसा आ गया, पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। तो इसलिए मैंने यहां पर हायर पोटेंशियल यहां पर क्रिएट कर दिया, और इधर नेगेटिव आ गया तो यहां पर मैंने लोअर पोटेंशियल बना दिया। ठीक है, तो यहां पर एक लेयर क्रिएट हो गई। और ये लेयर क्या कर रही है, ये जो मेजोरिटी कैरियर्स का जो फ्लो था, यानी कि यहां पर जो मेजोरिटी कैरियर्स जो इधर चल रहे थे, क्या थे मेजोरिटी कैरियर्स, यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन थे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इधर आ रहे थे पी साइड, और यहाँ के जो होल्स हैं वो कहां जाने चाह रहे थे, एन साइड। तो ये जो डिफ्यूजन था इलेक्ट्रॉन होल्स का, मेजोरिटी कैरियर्स का एक दूसरे में, वो डिफ्यूजन क्या हो गया, रुक गया। वो डिफ्यूजन क्या हो गया, रुक गया, डिसकंटिन्यू हो गया। अब डिसकंटिन्यू हो जाता है, आगे चलते हैं। एक एक चीज को अच्छे से जो है आप ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी समझने वाला टॉपिक है। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसे रट्टा मार लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, यहां पर क्या आ गए, होल्स आ गए बच्चों। और यहां पर आ गए क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां पर ये डिप्लीशन लेयर यानी कि डिप्लीशन रीजन यहां पर एक क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अंदर मेजोरिटी किसकी थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की थी। और माइनॉरिटी में क्या थे, यहां पर होल्स थे। ऐसे इसके अंदर मेजोरिटी किसकी थी भैया,
होल्स की थी, और माइनॉरिटी में क्या थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन थे। माइनॉरिटी में यहाँ थे क्या, इलेक्ट्रॉन। इस तरह की कुछ यहाँ पर कंडीशन थी, तो बीच में एक यहाँ पर क्या है, जंक्शन क्रिएट हो गया, और इस जंक्शन को हमने क्या बोला, डिप्लीशन लेयर। अब ये डिप्लीशन लेयर क्या कर रही है, फर्दर डिफ्यूजन जो हो रहा था यहाँ पर चार्ज का, यानी कि इसके अंदर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे थे कहाँ, पी टाइप की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर होल्स जो है वो डिफ्यूज हो रहे थे, मेजोरिटी कैरियर्स वो कहाँ हो रहे थे, एन टाइप की तरफ, ठीक है जी। अब ये डिफ्यूजन फर्दर क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता, अब ये जानो। क्योंकि भैया ये डिफ्यूजन क्यों रुक गया, यहाँ पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव है यहाँ पर। इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया इधर, एक तरह से इधर सोचो, इधर क्या आ गया भैया, पॉजिटिव, और इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव में यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्रिएट हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इधर पॉजिटिव लाई कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर क्या लाई कर रहा है, नेगेटिव। अब यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है भैया, यहाँ पर ध्यान देना, अब बात पकड़ने वाली है, यहाँ मेजोरिटी किसकी है, होल की है। अब ये होल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो होल होल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इधर नहीं जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर कैसा नेगेटिव, तो ये होल से ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो गया, ठीक है, समझ में आई ना बात। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्दर, भाई इधर पॉजिटिव है, ये इसको पास करके कैसे जाए, अब ये इसको इधर पास करना है, इनको डिप्लीशन लेयर को जो डिप्लीशन लेयर में टनल करना, तो नेगेटिव चार्ज इधर नेगेटिव क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भैया इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, तो इधर नेगेटिव है, इधर कैसा भैया, इधर नेगेटिव है, यहाँ मेजोरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, जिसकी वजह से कोई भी फर्दर इलेक्ट्रॉन ना तो इधर मूव कर पाएगा, और ना कोई फर्दर होल्स इधर मूव कर पाएगा। तो यहाँ पर जो मोशन होता है मेजोरिटी कैरियर्स का, या आप ये कहें कि डिफ्यूजन जो हो रहा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, यानी कि मेजोरिटी कैरियर्स का, वो रुक जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वो रुक जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन दैट इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बन जाती है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है, और आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इस डिप्लीशन लेयर पर इधर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। तो यहां पर मैं एक पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर बच्चों ये क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, और यहाँ इसे बोल दिया जाता है पोटेंशियल बैरियर, इसको बोला जाता है बीबी को यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब जो कि क्या कर रहा है, रोक रहा है, ऐसा बैरियर जिसने इलेक्ट्रॉन को और होल्स का एक्यूमुलेशन क्या हो रहा था, वो रोक दिया। ये जो मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन थे जो इधर जा रहे थे, और जो मेजोरिटी कैरियर होल थे जो एन साइड की तरफ जा रहे थे, यानी कि होल का मोशन टुवर्ड द पी साइड और इलेक्ट्रॉन का मोशन टुवर्ड द एन साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। वो डिफ्यूजन क्या हो जाता है, यहाँ पर रुक जाता है, ड्यू टू किसकी वजह से रुका, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से ये क्या हो गया भैया, स्टॉप हो गया। बात समझ में आई, देखो यही सारी चीजें आप पूरे फुल्ली थ्योरी में पाओगे, ठीक है। अब होता क्या, आप थ्योरी रट्टा मार रहे हो, चीजें समझ में नहीं आती। मैंने क्या कहा था, समझने का बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा समझने का है। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है कि इसके अंदर जब भी वर्किंग पूछी जाती है तो इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन होल्स मूव कर रहे हैं, आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ब्लॉक डायग्राम बना के इन्हीं इलेक्ट्रॉन होल्स का मोशन आपको बताना है। और भैया ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका पीछा, आपको बीटेक यानी कि आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, चाहे आप ग्रेजुएशन बीएससी से आप कर रहे हो, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये बेसिक है, जानना बहुत जरूरी है, डेट इज मस्ट, आपको ये आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल भी मैं लास्ट सेशन में भी आपको बताया था बच्चों, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, और ये आपको भैया पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैंने इसको बना लिया नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, अगर हमने यहां पर पी टाइप, ये कौन सा है बच्चों, एन टाइप। पी टाइप में मेजोरिटी किसकी थी, होल्स की थी, और माइनॉरिटी किसकी है भैया, इलेक्ट्रॉन्स की है। माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की, एन टाइप में मेजोरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी किसकी है बच्चों, होल्स की है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। बीच में क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन बन गया। डिप्लीशन रीजन पे इधर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इधर कैसा आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से एक बैरियर पोटेंशियल आ गया। और ये बैरियर पोटेंशियल अगर हम बात करें वीबी, जो इस वीबी की वैल्यू है सिलिकॉन के लिए बेटा ये होती है 0.7 वोल्ट, और हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो ये होती है बेटा 0.3 वोल्ट। ठीक है, बात क्लियर होती है, चमकिया? ठीक है जी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पूछी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस बनाना चाहें तो भैया एग्जाम में भी आ सकता है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। इधर कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव, इधर कैसा पोटेंशियल है, नेगेटिव। तो भैया ये कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पर पोटेंशियल का आ जाएगा। और यहाँ जो पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल पॉजिटिव, इधर कैसा पोटेंशियल बच्चों नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब डिफ्यूजन करंट की बात पूछी जाए, ध्यान रखना कि डिफ्यूजन किसका किस में हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन से डिफ्यूजन पी टाइप की तरफ हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का। पी से एन की तरफ हुआ किसका, होल्स का। और ध्यान रखना ये एन के अंदर मेजोरिटी कह रहे इलेक्ट्रॉन है और पी के अंदर मेजोरिटी कह रहे होल्स है, तो इनका एक दूसरे में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। अब अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें जी, सर हमें ड्रिफ्ट भी तो बताइए, कुछ ड्रिफ्ट करके भी हमने कुछ सुना था जी, ड्रिफ्ट भी बताते हैं। ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट में हम सुनते हैं ये पॉजिटिव 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या होगा, ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा यहां से जो है भैया इसके अंदर जो पॉजिटिव माइनॉरिटी कैरियर्स हैं ये क्या करेंगे, यहां से रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो यहां पर एन टाइप में क्या होगा, अगर एन टाइप से तुम्हारा ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा ले लीजिए आप। ठीक है, अगर हमारा P से N की तरफ बात करें तो यहां पर होल्स का बच्चों, P से N की बात करें उल्टा, ठीक है, अगर हम P से सॉरी N से P की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भैया, होल्स का डिफ्यूजन ड्रिफ्ट होगा। क्या होगा यहां से, होल्स का भैया ड्रिफ्ट होगा। और एन से पी की बात करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा। तो अगर हम टोटल अगर ड्रिफ्ट करंट की बात करें, पहले तो ये जान लो कि डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जो होल की डायरेक्शन है वही डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन। तो यानी कि अगर हम बात करें डिफ्यूजन करंट, तो डिफ्यूजन करंट यहां पर इसमें इस डायरेक्शन में यानी कि पी टू एन फ्लो करेगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, डिफ्यूजन करंट अगर बात करें तो यहां पर पी से कहां होगा, एन की तरफ। ठीक है, और ड्रिफ्ट करंट की बात करें बच्चों तो ड्रिफ्ट करंट यहां पे आ जाएगा कहां से कहां, एन से एन टू पी की तरफ, एन टू पी। और ये जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट होते हैं, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, पीएन जंक्शन जब हमारा फॉर्म होता है, डिफ्यूजन करंट, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो कि एग्जाम में डेफिनेटली लग सकते हैं। या फिर आपका जो है असर्शन रीजनिंग बोलो, या फिर जो है आपका भैया अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ जाता तो डेफिनेटली यहां से लग सकता है। भैया अच्छे से पकड़ लो इसको जो मैंने आपको समझाया है, ये ग्राफ अच्छे से तैयार कर लो, आपको नहीं बताएगा कोई भी कि कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ करा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना एन से कहां चल रहा है, पी की तरफ है, जो कि पॉजिटिव से कहां होता है, सभी बच्चे जानते होंगे पॉजिटिव से होता है नेगेटिव। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन का कंसेप्ट मैंने आपको मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार देख लेता हूं। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन भैया आपका जो है क्लियर होगा, क्योंकि मेजोरिटी का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और यहां पे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इधर चले और होल्स कहां चले, इधर। बट लेकिन अगर करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है, तो इसलिए करंट डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हुआ, जो कि क्या होगा, पी से एन की तरफ। ठीक है, यहां मैंने बता भी दिया पी से एन की तरफ है। और ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट होता है किसकी वजह से, माइनॉरिटी की वजह से आएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि कहां होगा, एन से पी की तरफ। मैंने यहां बता भी दिया बच्चों आपको, एन टू पी है। और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि यहां पर कोई करंट जब फ्लो नहीं होता, जब इसकी कोई बाइसिंग नहीं होती, उस समय ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट दोनों क्या है, यहां पर इक्वल है। तो यहां पर कोई भी करंट नॉर्मली फ्लो नहीं होगा जब पीएन जंक्शन का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
अब इसी के साथ साथ क्या है, एक बच्चा कहता है सर मेरे को उसके बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ स्थिति और बता दीजिए कि क्या हो गई। ठीक है जी, ये जो बैरियर पोटेंशियल आया, इस बैरियर पोटेंशियल ने क्या करा, इनके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है ना एन टाइप पी टाइप के, उनमें क्या आ गया, एनर्जी का गैप आ गया। ठीक है, उसे देखते हैं, रीफॉर्म हो गए। अब ये वो सब क्या हो गए, रीफॉर्म हो गए। ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया बच्चों, है ना। अब मान लिया इसके हम बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड लेते हैं। ठीक है, इसके हम बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड लेते हैं। ये किसके, पी टाइप के बैलेंस बैंड, इसका कंडक्शन बैंड। ठीक है, किसका, पी टाइप के लिए। ये पी टाइप के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। और एन टाइप के लिए जब हम ड्रॉ करते हैं तो एन टाइप का बैलेंस बैंड, और ये आ गया बच्चों यहाँ पर कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये वाला। तो यहां आप देख रहे हो एक एनर्जी गैप आ गया। इसको मैं अलग समझाता हूं क्योंकि यहां पर ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और उस पे ही समझाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, सभी को विजिबल होगा मैं समझता हूँ। और पी टाइप, और ये हो गया बच्चों हमारा एन टाइप। पी टाइप के अंदर मेजोरिटी किसकी भैया, होल्स की। और एन टाइप के अंदर मेजोरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पर मेजोरिटी होल्स है और माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। और यहाँ पर एन टाइप के अंदर मेजोरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, माइनॉरिटी किसकी भैया, होल्स की है। और डिप्लीशन रीजन जो यहाँ पर लेयर बनी यहाँ पर, तो यहाँ पर एन टाइप की तरफ क्या आता है बच्चों, इसका हायर पोटेंशियल यहाँ पर आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है, लोअर पोटेंशियल। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है बच्चों। और उस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो सिलिकॉन के लिए मैं आपको बता चुका हूं कितनी भैया, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होते हैं 0.3 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की। तो भैया इसका बैलेंस बैंड, इसका कंडक्शन बैंड आ गया किसका, पी टाइप का। ठीक है, किसका, पी टाइप का। मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। यहाँ ये बीच में आगे डिप्लीशन रीजन, तो ये डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो ये बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये आ गया बच्चों किसके लिए, एन टाइप के लिए। अब हुआ क्या, इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो यहां के इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स आ गई। क्या आ गई बच्चों, रिपल्सिव फोर्स आ गई, जिसकी वजह से एक एनर्जी इनको यहां इस जंक्शन को टनल करने के लिए, यानी कि यहां इसको पहुंचने के लिए, इसको यहां जाने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, जो कि ये यहां पर नहीं जा पा रहा। तो वो एनर्जी कितनी हुई, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बैरियर कौन बना, बैरियर पोटेंशियल। तो W इक्वल टू कितना, E इंटू बी। तो ये एनर्जी यहाँ पर, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ एन टाइप के कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर इनको टनल करते हुए पी टाइप में जाना है, यानी कि इसको जंक्शन को क्रॉस करना है, तो जंक्शन को क्रॉस करने के लिए इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी चाहिए, ई इंटू बी, जो कि इनको कहीं से नहीं मिल रही। तो यहां पर फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं होता, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इनिशियली यहां पर क्या रहता है बच्चों, नॉर्मली इक्वल रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको जो फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन यहां पर बताया है। ठीक है, मैं समझता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रॉपर कहीं थ्योरी नोट्स बच्चों, वो तो सारी चीजें आपको कहीं भी बुक से मिल सकती हैं। कोई बच्चा मेरे को बोलता है कि जी नोट्स चाहिए, तो भैया नोट्स सिर्फ रट्टाफिकेशन है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से डायग्रामेटिकली सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। जब आपको इसका जो है फॉर्मेशन की बात करनी है, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का बच्चों यहाँ पर मोशन बताना होता है। ठीक है,
अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करेंगे यहां पर बाइसिंग, और बाइसिंग से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाइसिंग की बात करेंगे भैया, यहां पर दो तरह की बाइसिंग होती है। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड यानी कि दो एंड होते हैं बच्चों, एक पी टाइप और एक कौन सा, एन टाइप। डायोड को जो है हम, इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है जिसमें कि एक एरो है आगे, और ये एरो बताता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो सकता है। आपको ये एरो टाइप दिख रहा होगा, ये एक तरह से समझ लीजिए आपको ये बता रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में इस डिवाइस में करंट फ्लो होगा। और सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस का बिल्कुल बेसिक है पीएन जंक्शन, यानी कि ये जो डायोड है सबका क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस का बच्चों बेसिक है, ठीक है जी। तो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो बाइसिंग होती है भैया दो तरीके की, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरी होती है भैया क्या, रिवर्स बाइसिंग। दो तरह की बाइसिंग है, एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग है, एक रिवर्स बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, अगर हम बात करें किसी भी पीएन जंक्शन की भैया, तो पीएन जंक्शन में अगर एक ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ठीक है जी। अगर हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एन टाइप को बैटरी के कर दें नेगेटिव से कनेक्ट, तो बाइसिंग ये कहलाएगी क्या भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आती है, बट लेकिन एक बच्चा क्या बोलता है कि सर अगर मैं दोनों टर्मिनली पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा। तो भैया मेरी एक डेफिनेशन और सुनते जाओ फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, वो क्या है। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि भैया अगर पीएन जंक्शन हमारे पास है, पी टाइप एन टाइप, तो अगर पी को हम हायर पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, हायर पोटेंशियल, एन को लोअर पोटेंशियल, ठीक है, एन को हम कनेक्ट कर दें लोअर पोटेंशियल और पी को हायर पोटेंशियल से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सप्लाई के, तो भैया वो बाइसिंग कैसे हो जाएगी, फॉरवर्ड, यानी कि पी पर पोटेंशियल ज्यादा हो, एन पर पोटेंशियल कम हो, तो बाइसिंग कैसी कहलाएगी, फॉरवर्ड कहलाएगी। और अगर हम उल्टा कनेक्शन कर देते हैं तो वो कहलाती है क्या, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग के लिए समझते हैं, तो रिवर्स बाइसिंग बच्चों क्या होती है उसको जानते हैं। ठीक है, रिवर्स वाइसिंग क्या होती है, अब रिवर्स वाइसिंग के बारे में जानते हैं। मान लिया हमारे अपने सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सिंबल बना लिया डायोड का, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ठीक है। पी टाइप पे अगर आप बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर देते हो और एन टाइप पर हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव, तो बाइसिंग कहलाएगी बच्चों कैसी, रिवर्स बाइसिंग। तो बाइसिंग कहलाएगी रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, यानी कि हम कनेक्शन उल्टे कर देते हैं, पी पर नेगेटिव और एन पर पॉजिटिव, तो बाइसिंग कहलाएगी रिवर्स। ठीक है जी सर, हमें ये बात तो समझ में आ रही है, इजी भी है। बट लेकिन अगर सर एक बात और बता दीजिए कि अगर हम दोनों ही नेगेटिव कनेक्ट कर दे तो क्या होगा। तो मेरी एक डेफिनेशन फिर से सुनते जाइए कि आपको पी पर कनेक्ट करना है लोअर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल पी का क्या रहना चाहिए, लोअर रहना चाहिए, और एन पर पोटेंशियल क्या होना हो जाना चाहिए, हायर पोटेंशियल हो जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में बाइसिंग कर रहेगी क्या, रिवर्स। आप देख भी रहे हो बच्चों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एन को हायर से जोड़ दो और पी को जोड़ दो लोअर पोटेंशियल से, तो बाइसिंग कैसी हो जाती है, रिवर्स। इसके ऊपर एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं कराता हूं, और आप मेरे को बताना जी बाइसिंग किसकी कौन कैसी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने एक लिया क्वेश्चन, ये बताते जाएंगे मेरे को कौन कौन सी बाइसिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप चैट बॉक्स में मेरे को डालते रहिए। बच्चों इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, ये है ग्राउंड, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग, और ग्राउंड पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट, ठीक है।
यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ ये क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। आप मेरे को फटाफट देख के बताइए कि कौन सी किसमें कौन किस किस तरह की वॉइसिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है। और कभी भी आपको जो है डाउट होता है कि भाई हम कैसे जो है इसको चेक करें, तो भैया आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और नंबर लाइन से आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। ठीक है। नंबर लाइंस आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। इधर हम डिक्रीज कर रहे हैं और इधर क्या करता है बच्चों, वैल्यू इंक्रीज। अब देखो यहाँ पहुंचे पहले क्वेश्चन पे, मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा रिप्लाई भी कर रहा है नहीं कर रहा। कुछ बच्चों का मैसेज आए हैं। ठीक है। चलिए बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखिए ये जो एन टाइप है और ये क्या है बच्चों, पी टाइप। तो एन टाइप पर पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। एन टाइप पे 0 वोल्ट है, पी टाइप पर कितना, +2। तो यानी कि पी टाइप पर पोटेंशियल एन से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब बाइसिंग कैसी हो गई है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन, पी टाइप ग्राउंड है, यानी कि ग्राउंड मतलब पोटेंशियल कितना बच्चों, 0 वोल्ट। ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट, ये सिंबल होता है ग्राउंड का। और यहाँ पर पोटेंशियल एन पर बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। यहाँ कम हुआ, यहाँ ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये बाइसिंग किसकी हो गई भैया, रिवर्स बाइसिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है। अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन। दोनों तरफ आप पॉजिटिव देख रहे होगे, या पी टाइप है ये एन टाइप है। पी का पोटेंशियल कम है, एन का ज्यादा है। ठीक है। ये एन का ज्यादा हो गया तो इसका मतलब बाइसिंग यहाँ पर क्या होगी भैया, रिवर्स बाइसिंग हो गई। ठीक है। थर्ड का भी आंसर आपको मिल गया। फोर्थ का आंसर बताइए। अब दोनों यहाँ पर नेगेटिव है। कुछ बच्चे जल्दबाजी की तरह जब दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, गलतियां करते हैं। बोर्ड की कॉपी में काफी सारी इस तरह की मिस्टेक मिलती है। तो बच्चों क्या करें, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो भैया नंबर लाइन बना लीजिए। मान लिया हम इधर वैल्यू आप चलोगे तो इधर क्या होगी, कम होगी। इधर चलोगे तो क्या होगी, ज्यादा। यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है, हाइयर है। तो ये पी टाइप है, इधर ये क्या है, एन टाइप है। तो यहां पर एन टाइप पे पोटेंशियल ज्यादा, पी टाइप पे कम। तो इसका मतलब बाइसिंग ये भी कैसी हो गई, रिवर्स बाइसिंग हो गई। ठीक है। इसके बाद इस पे पहुंचते हैं। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। पोटेंशियल यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर -6 है। ठीक है। वैल्यू यहाँ पर पी पर कम है और यहाँ पर क्या है, ज्यादा। देखो -6 पहुंचो के कम है और 0 क्या है, ज्यादा है। डेट मीन्स ये भी बाइसिंग कैसी होगी भैया, रिवर्स बाइसिंग होगी। और मैं समझता हूं सभी बच्चों को ये बाइसिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पक्का आपका एक नंबर डेफिनेटली यहां से आपका मिल जाएगा। अब एक चीज और आती है कि डायोड को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे लगाते हैं, ये भी चीज मैं आपको आज सिखाऊंगा। चलो इसे जानते हैं, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों यहां से भी आ सकता है। सीरीज में डायोड को कैसे लगाते हैं। ठीक है। कोई भी डायोड हमें अगर आपको दिख रहा है तो ये दो डायोड मैंने यहां पर लगाए हैं। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, पी हो गया, ये एन हो गया। ठीक है। ये सीरीज है, पैरेलल है, आप मेरे को बताओगे। तो पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, अगर आप कैपेसिटर आपने पढ़े होंगे तो कैपेसिटर में क्या होता था, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और अगर इनमें चार्ज यहाँ पर क्यों चार्ज चलेगा, करंट आई फ्लो करेगा, तो दोनों में क्या रहेगा, सेम। तो ये दोनों जब पिछले का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़ रहा है तो उस कंडीशन में ये किस में कहलाएंगे भैया, ये सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल की भी कंडीशन जान लेते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसकी पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इसका यानी कि दोनों की पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट हो जाए, दोनों की नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हो जाए, तो दैट मींस वो किसमें आ गया, पैरेलल में। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए जरा यहां पर आ जाइए। पी एन और फिर क्या आ गया, पी आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है भैया, सीरीज है। ठीक है। ये क्या है यहां पर, सीरीज। अगर मैं इसको ऐसे ना करके भैया उल्टा कर देता हूं। ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये दो डायोड हैं, एक डायोड D1, एक डायोड D2। बट लेकिन बच्चों फिर भी आप देखो, ये P हो गया, ये N हो गया, P हो गया, ये N हो गया। हमने इसको इधर से सप्लाई से जोड़ा तो अभी भी ये PN इस तरह से कनेक्टेड है। तो उसका मतलब ये अभी भी किसमें है, डायोड सीरीज में है। बट लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि भैया ये P हो गया, ये N हो गया। ठीक है। ये P हो गया और ये N हो गया। अब
इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे लेके ऐसे जोड़ दिया और ये यहां पर सप्लाई दे दी। अब ये बताइए कि क्या ये सीरीज में है? ये सीरीज में पी एन और फिर एन पी आ गया। आपको मैंने बताया था कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव और पैरेलल में जब होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ गया, एन से एन जुड़ गया, तो ये एन से एन जुड़ गया, पी से आप यहां देखिए पी जुड़ गया। तो इस तरीके से ये किस में हो गए भैया डायोड? पैरेलल में हो गए, ना कि सीरीज में। किस में आए ये? सीरीज में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सीरीज में नहीं है, ये किस में है? पैरेलल में हो गए। ठीक है भैया, कंसेप्ट मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से पक्का होगा, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से सीरीज पैरेलल में डायोड को कैसे लगाया जाता है, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ना पक्का। अब चलते हैं बाइसिंग में इसकी वर्किंग पढ़ते हैं भैया। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में डायोड कैसे वर्क करता है। वर्किंग मतलब आपको यहां पर बनाना है, आपको यहां पर बनाना है क्या, इसका ब्लॉक डायग्राम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स का मोशन बताना है। और ध्यान रखिएगा आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं इसमें, ठीक है। क्या आती है बच्चों? आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्किंग। और बच्चों 3 नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, रेक्टिफायर या फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में से एक क्वेश्चन पक्का आपको इस साल मिलने वाला है सीबीएसई में, ठीक है। आपको इस साल इस वाले सेक्शन से शायद क्वेश्चन मिल जाए जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। क्या बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? मोनिका चपराना, कंसेप्ट वर्ल्ड, गुड एक्सप्लेनेशन अंकुर, ठीक है गुरु, नमस्ते नमस्ते भैया। ठीक है, चलिए जी, वर्किंग पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग में जानते हैं। और काफी बच्चे हो सकता है इस समय इंग्लिश की प्रिपरेशन में भी बच्चे लग गए होंगे, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम बच्चों बहुत ही ज्यादा आपके पास आ गया है। और ज्यादातर होता गया है कि हम इंग्लिश कम ही पढ़ते हैं, कि एंड में आके बच्चा सोचता है कि हम इंग्लिश अब लास्ट में आके कर लेंगे। पर लेकिन है क्या कि राइट टाइम है कि आपको इस समय इंग्लिश पढ़नी भी चाहिए। ये हो गया पी टाइप, ठीक है। इधर है एन टाइप। पी टाइप के अंदर बच्चों मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, और एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं क्या भैया, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर है, जिसका इधर क्या होता है बच्चों, जिसमें इधर हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव रहता है, और इधर क्या रहता है, नेगेटिव। और इसका बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो वीबी। और जनरली कितना होता है सभी बच्चे जानते हैं, सिलिकॉन के लिए मैं बार बार बता चुका हूं कितना, सिलिकॉन के लिए होता है ये 0.7 वोल्ट। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी किसकी भैया, होल्स की होती है, ठीक है। इतना हमने बना लिया। बाइसिंग करते हैं उसकी क्या, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी कि बच्चों पी को उठा के आपको जोड़ देना किससे भैया, बैटरी के हायर पोटेंशियल से, ठीक है जी। बैटरी के हायर पोटेंशियल से एन को जोड़ देना आपको बैटरी के लोअर पोटेंशियल से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक बच्चों क्रॉस वर्ड लगा दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्रॉस का मतलब क्या है, वेरिएबल पोटेंशियल सप्लाई, यानी कि इस सप्लाई की पोटेंशियल जो है ना फिक्स नहीं है, एक रेंज होगी, उस रेंज में हम इसको क्या करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। यानी कि ये है वेरिएबल पोटेंशियल सप्लाई। अगर मैं कहता हूं यहां पर लिख दिया जी 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट फिक्स नहीं है इसका, इसका ये 1 वोल्ट एक रेंज होगी, उस रेंज के बीच में ये वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसलिए यहां पर मैंने जो है इस तरह से लगाया। तो कुछ डायग्राम्स आप देखोगे कहीं बुक में रियोस्टेट बना के बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए होते हैं, मैंने उस कॉम्प्लिकेशन को हटा के डायरेक्टली क्या करा, यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वेरिएबल पोटेंशियल सप्लाई। अब एक एक पॉइंट आपको यहां जानना कि हुआ क्या, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर क्रिएट हो गया बच्चों हायर पोटेंशियल। क्या क्रिएट हो गया, हायर पोटेंशियल। इधर नेगेटिव है तो यहां पर आ जाएगा क्या, लोअर पोटेंशियल। क्या आ गया, लोअर पोटेंशियल। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इनके बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड की कुछ इस तरह की कंडीशन थी, ठीक है। ये बैलेंस बैंड किसका था, पी टाइप का, ये एन टाइप का, ठीक है। ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड।
तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को इसके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, पी टाइप के कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए थी कितनी, ई इंटू वीबी। अब जब आपने यहां पर इस पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया तो नेट पोटेंशियल इस सर्किट का, अब नेट पोटेंशियल सर्किट का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नेट पोटेंशियल भैया सर्किट का घट जाएगा, जो कि हो जाएगा वीबी माइनस बी। ठीक है, और सभी बच्चे जानते होंगे अगर दो पोटेंशियल सप्लाई आपने इस तरह से लगा रखी हैं तो यहाँ पर V1 है, ये V2 है, तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2। और अगर दो पोटेंशियल सप्लाई आपने इस तरह से लगाई हुई है भैया, तो ये एक V1 है, एक V2 है, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2। तो यहाँ पर एक सप्लाई ये है, एक ये बैरियर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर पूरे सर्किट का नेट पोटेंशियल हो जाता है कितना, VB माइनस बी। VB यहाँ पर क्या बैरियर है, और V क्या है जो हम यहाँ से पोटेंशियल सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर ये सिलिकॉन का पूरा पी टाइप एन टाइप है, तो यहां पर बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भैया कितनी है, 0 पॉइंट, बच्चों जोर से बताओ, 0.7 वोल्ट। ठीक है जी। अब हुआ क्या, अब जानना है कि यहां हुआ क्या, जो यहाँ के हो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा था, तो वो क्या हो गए थे बच्चों, रुक गए थे, उनका कोई फर्दर डिफ्यूजन इधर नहीं हुआ। यहाँ के मेजोरिटी कैरियर जो होल थे वो डिफ्यूजन करके इधर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पॉजिटिव से नेगेटिव क्रिएट हो गया। तो वहां पर जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ था तो कुछ इस तरह की स्थिति बन गई थी। अब हमने जब ये पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इससे क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। ये जो मैंमैंने आपको लाइन दिखाई है डेट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाता है। और किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे भैया, किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। और वो फोर्स कितनी लगती है, F इक्वल टू कितना भैया, QE। और E चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितनी लगी, EE। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर इधर की तरफ एक EE फोर्स लगने लग जाएगी भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखो नेगेटिव यहां पर था तो यहां पर लोअर पोटेंशियल आया, नेगेटिव नेगेटिव आपको खुद ही दिख रहा होगा, क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है जी। यहां पर क्या है, पॉजिटिव आया, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स का मूव करने लगेंगे इधर, और ये क्या करेंगे, रिपेल, ये जंक्शन को क्रॉस करके इधर जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चाहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। अगर मैं इस बाहर के पोटेंशियल को बढ़ा देता हूं तो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कर जाएगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है ये इस डायरेक्शन में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो यानी कि अगर मैं इस पोटेंशियल को सप्लाई को बढ़ाता जाता हूं तो मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इस पे इतनी फोर्स लगेगी कि टनल करते हुए कहां आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आ जाएंगे। और जब ये जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप की तरफ मूव करने लग जाएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स ये कहां मूव करने लग जाएंगे, टुवार्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जिसकी वजह से यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचेंगे, तो यहां पर एक करंट सेटअप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट, और वो करंट जो है P2N यहां पर फ्लो करने लगेगा। और जो करंट यहां पर फ्लो करेगा वो कहलाएगा क्या भैया, यहां पर डिफ्यूजन करंट। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ध्यान रखिएगा, करंट फ्लो हुआ किसकी वजह से, करंट होता है ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स। ध्यान रखना किसकी वजह से, मेजोरिटी कैरियर। ठीक है, करंट यहां पर किसकी वजह से आया बच्चों, ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स। इन फॉरवर्ड बाइसिंग करंट किसकी वजह से फ्लो हुआ, करंट फ्लोज ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स। अब आप कहोगे जी सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई जी, क्यों हुआ मेजोरिटी कैरियर्स, भैया यहाँ मेजोरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, यहाँ मेजोरिटी किसकी है, होल्स की। तो इन इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो कि हमारे इस एक्सटर्नल पोटेंशियल सप्लाई करने की वजह से आया। तो ये मेजोरिटी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, और इधर होल्स जो है इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहां पर करंट सेटअप होगा मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से। और जब इलेक्ट्रॉन ये इधर मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन वाले लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो भैया यहां पर डिफ्यूजन करंट होगा। ठीक है, करंट यहां पे कौन सा होगा, डिफ्यूजन करंट होगा। ठीक है, और ध्यान रहे डिफ्यूजन करंट, कोई आपसे पूछता है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में से कौन सा ज्यादा होता है, तो यहां पर डिफ्यूजन करंट ग्रेटर होता है किससे भैया, ड्रिफ्ट करंट से। ठीक है,
ड्रिफ्ट करंट से डिफ्यूजन करंट यहां पर ज्यादा होगा, किसमें भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर हुई। अब और थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारी डिप्लीशन लेयर, यहाँ मेजोरिटी कैरियर्स के आते हैं होल्स से, माइनॉरिटी किसकी भैया, इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसा कंटेंट आपको भैया कितनी भी वीडियो देख लेना, ठीक है, और चेक कर लो ऑनलाइन कि ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए। सबके पास डायग्राम पहले से बने हैं या फिर पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बना के एक एक चीज समझा रहा हूं, तो इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ बच्चों यहां पर आप समझेंगे। ये हायर पोटेंशियल हो गया, किधर है, ये एन टाइप। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। इसको हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की थी, इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव, एन को कर दिया नेगेटिव से कनेक्ट, इधर ये क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई। तो भैया अब क्या हुआ, यहाँ पर नेट पोटेंशियल मैंने आपको बताया था भैया, नेट पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, वी माइनस वी बी माइनस कितना होगा, वी, और वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू क्या था, वी, और डब्ल्यू अपॉन ई कितना था, वी बी था, और डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, ई वी बी। ये थी कंडीशन कब, जब आपका पीएन जंक्शन बना था। बट लेकिन अब पोटेंशियल क्या होगा, तो यहां पर एनर्जी अब क्या हो जाएगी, ई इंटू कितना पोटेंशियल आ रहा, वी बी माइनस वी। ध्यान से देना, देखना जो मैंने पहले आपको बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बनाए थे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आने वाला। अब जो है, अगर मान लिया मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल, बच्चों ध्यान देना, अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल को V को बैरियर पोटेंशियल के बराबर ले आता हूं, तो आप देखोगे कि वर्क डन यानी कि एनर्जी नियर बाई कितनी हो जाएगी, जीरो। और ये कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी, ठीक है, जो हमारे एन टाइप में, एन टाइप से पी टाइप को इलेक्ट्रॉन को आने के लिए चाहिए थी कंडक्शन बैंड में। ठीक है, ये हमारा पी टाइप का कंडक्शन बैंड है, ये आपका पी टाइप का बैलेंस बैंड, ये एन टाइप का बैलेंस बैंड, ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड। तो इजीली इलेक्ट्रॉन आप देखो यहां से, जब एनर्जी ही इसको कुछ ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो इजीली एक एन टाइप के कंडक्शन बैंड से कहा मूव करेगा, पी टाइप के कंडक्शन बैंड में मूव करने लग जाएगा। अगर आप इतने डायग्राम बना के आ जाते हो, दैट मीन्स आपका कंसेप्ट डेफिनेटली फुल क्लियर है भैया। इतना मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं इसकी आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स की, आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स में भैया पहले तो मैं आपको यह बता दूं, यहां जो भैया करंट फ्लो होता है, यहां फॉरवर्ड बाइसिंग में भैया करंट फ्लो होता है मिलियम्स में। ठीक है, करंट होता है यहाँ पर मिलियम्स में, और ये भी बता चुका हूं किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर। अब जब यहाँ पर करंट भैया कब फ्लो होगा, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव था तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल क्रिएट हो गया था, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल आ गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगी, फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, ये इधर मूव करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स, और भैया ये होल्स इधर मूव करने लग जाएंगे अपोजिट। ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशंस बनी। और जब ये बीच में जो डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे बैरियर बना हुआ है, हम इस पोटेंशियल को बढ़ा देंगे और किसके बराबर कर दें बच्चों, बैरियर पोटेंशियल के बराबर कर देते हैं। तो यहां से इजीली इन इलेक्ट्रॉन को यहां टनल करने में कोई वर्क, यहां कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये इजीली टनल करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, पी टाइप में। और सभी बच्चों को पता होगा, जब कोई भी चार्ज क्लोज्ड सर्किट में मूव करता है तो वहां पर करंट फ्लो करने लगता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर जाएंगे तो यहां पर वैसे ही हायर पोटेंशियल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, इसकी वजह से यहां पर एक करंट सर्किट में सेटअप हो जाएगा। और वो करंट सेटअप होता है बच्चों मिलियम्स में। अब ये करंट की वैल्यू कब बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन कब इधर चलेंगे, जब हमारा जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है ये बैरियर के क्या हो जाए, इक्वल। तो जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने के लिए चाहिए, टनल होने के लिए चाहिए, इस डिप्लीशन लेयर में टनल करने के लिए जो चाहिए एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, जीरो। जब हमारा एक्सटर्नल बी जो है ये पोटेंशियल बैरियर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो डेट मीन्स अगर हम देखें तो करंट की वैल्यू जब तक बैरियर के बराबर नहीं रहेगी पोटेंशियल की, तो क्या रहेगी भैया, नेग्लिजिबल रहेगी। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल के बराबर होगा तो करंट सर्किट के अंदर बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा, और जिस सर्टेन पोटेंशियल पर ये बढ़ता है उसको बोलते हैं बच्चों क्या, नी वोल्टेज। क्या बोलेंगे उसे, नी
वोल्टेज, ठीक है, उसको बोलते हैं यहां पर क्या, नी वोल्टेज। अब आपने आई बी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ग्राफ है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। करंट मिलियम्स में होता है फॉरवर्ड वाइसिंग में, इधर क्या हमारा पोटेंशियल, और जनरली नी वोल्टेज बैरियर के इक्वल होते हैं। जैसे कि बैरियर पोटेंशियल कितना था, 0.7 वोल्ट था, किसके लिए था ये, सिलिकॉन के लिए, तो यहाँ पर नी वोल्टेज भी कितने हो जाएंगे, 0.7। जैसे इसको 0.7 के पास लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें टनल करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, पी साइड, और पी साइड से मूव करते हुए कहां पहुंच जाएंगे, ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल। यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए इधर पहुंचने लग जाएंगे, यानी कि पूरे सर्किट में मोशन होने लग जाएगा चार्ज कैरियर्स का। इस तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो होने लग जाएगा, और वो करंट फ्लो होगा किसमें बच्चों, मिली एम्प्स में। ये इसकी प्रॉपर पूरी वर्किंग है फॉरवर्ड बायसिंग की। हो सकता है आपने पूरा थ्योरी पढ़ रखा हो, थ्योरी का रट्टा मार रखा हो, अच्छे से वीडियो को रोक रोक के बाद में भी इसको समझ सकते हो आप, ठीक है। प्रभव कुमार, हाय सर, बिल्कुल बताइए जी, कुछ पूछना हो तो। ठीक है, चलो बच्चों, फिर इसके बाद मैं इसमें आपको रेजिस्टेंस से बताता हूं। होता क्या है, जो डायोड है, ये डायोड जो है, या फिर पीएन जंक्शन बोलो, या जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, डायोड है आपका, और भी इसमें ट्रांजिस्टर भी होते थे बच्चों पहले, अब तो आपके सिलेबस से बाहर निकल गए। तो ये क्या होते हैं भैया, नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं। कौन से डिवाइस होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस, जो कि इन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसलिए इनमें जो रेजिस्टेंस है, इनका अंदर जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस निकाला जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे आपने V इक्वल टू आई आर पढ़ा है, और R इक्वल टू V अपॉन कितना होता है, I। तो यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस ये होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस जो आप निकालते हो ओम्स लॉ से, ठीक है। जब डायनेमिक रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो वो होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है। चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। और इस डायनेमिक रेजिस्टेंस को, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मैं लेके यहाँ पे समझाता हूँ कि एक न्यूमेरिकल अगर आपके पास आता है तो कैसे निकालोगे बच्चों डायनेमिक रेजिस्टेंस को। ये हमें करंट यहाँ पर मिली एम्प्स में है, ये ध्यान रखना कि आपको जो है मिली एम्प्स में वैल्यू दे रखी होगी, तो इसमें कुछ आपको बताऊंगा क्या गलतियां कर देते हैं बच्चे। ये आपको 0.8 दे रखा है, ये आपको 0.6 दे रखा है, इधर पोटेंशियल है, इधर करंट है। ये करंट आपको दे दिया 10 मिली एम्पियर, ठीक है, ये आपको दे दिया 15। तो बहुत सी बार क्या होता है बच्चों कि हमें जो है, ठीक है, यहां पर ये वैल्यू दे दी आपको, आपको रेजिस्टेंस निकालना है इस पोर्शन का, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इस पोर्शन का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो डेल्टा आर आप निकालोगे, डेट इज चेंज इन वोल्टेज अपॉन कितना, चेंज इन करंट। तो वोल्टेज में चेंज कितना, 0.8 माइनस 0.6 कितना आ गया, 0.2। और करंट में चेंज कितना, 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5। अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हो तो ये हो गया गलत, क्योंकि आप देखिए कि इसकी यूनिट क्या है, मिली एम्प्स में है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मिली एम्प्स में, यानी कि 10 की पावर -3। अब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके आपको रेजिस्टेंस आ जाएगा किसमें भैया, ओम्स में। तो इस तरीके से सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा कुछ की पॉइंट्स फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। फॉरवर्ड बायसिंग में जब इलेक्ट्रॉन टनल होने लगता है तो यहां पर भैया करंट फ्लो करता है, तो रेजिस्टेंस यहां पर क्या हो जाता है भैया, डिक्रीज कर जाता है डायोड का, ठीक है। और अगर डायोड बच्चों आइडियल है, कैसा है डायोड, आइडियल है, तो रेजिस्टेंस इसका होगा भैया 0, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा इसका 0 होगा। और यहां पर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है किसमें भैया, फॉरवर्ड बायसिंग में, इन फॉरवर्ड बायसिंग ये क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है। और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है तो डायोड को माना जाता है कि डायोड ऑन हो जाता है, वर्क करता है स्विच की तरह। स्विच का काम क्या होता है, ऑन होना या ऑफ होना। स्विच का काम होता है बच्चों ऑन होना या ऑफ होना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड क्या हो जाता है, माना जाता है कि ऑन हो गया, करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने डायोड का जो बच्चों सिंबल लिया था, कुछ इस तरह का सिंबल लिया था। तो डायोड क्या होता है भैया, फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है जब पी से एन की तरफ करंट इसमें फ्लो होगा, यानी कि इसमें करंट नॉर्मली जो फ्लो होता है वो पी से एन की तरफ ही होता है। तो ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये यही दिखा रहा है कि पी से एन यहाँ की इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होता है, बट लेकिन एन से पी यहाँ करंट फ्लो नॉर्मली नहीं होता। और जब ये फॉरवर्ड बायस होती है तो भाई इसमें करंट भी फ्लो, रेजिस्टेंस भी लो, डिप्लीशन लेयर जो बनी थी उसकी विड्थ भी घट गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें टनल करते हुए कहां पहुंचने लग जाते हैं,
तुम्हारे पी टाइप की तरफ। और डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ बताया, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, काफी सारी चीजें मैंने इसमें समझाई आपको, ये ध्यान रखिएगा। की पॉइंट्स हैं, हर जगह आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी भाई, ठीक है। इसके बाद फॉरवर्ड बाइसिंग बच्चों हमारी हो जाती है खत्म, और फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद अब चलते हैं हम, फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद अब चलते हैं हम भैया रिवर्स बाइसिंग पर, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग के बाद अब बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग की। और तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट हमारे लेक्चर को हो चुका है। और कोई बच्चा मेरे को भैया चैट बॉक्स में आप बच्चों हाय हेलो अपना नाम लिख के भेज सकते हो। मेरी आदत है कि आपकी मैं चैट पढ़ता रहता हूँ। कैसा लेक्चर लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप व्यूज अपने बता दीजिए लाइव चैट पर, तो मेरे को भी एक जो है स्ट्रेंथ मिलती है आपसे, है ना। तो रिवर्स बाइसिंग की बात करें भैया, रिवर्स बाइसिंग मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी हम डायोड लेते हैं, पहले मैं सिंपल आपको समझा दूं। हमने कहा था भाई डायोड पी टाइप एन टाइप, तो हम जब हम डायोड की बात करते हैं, पी टाइप को हम जोड़ दें किससे, लोअर पोटेंशियल, और एन टाइप को जोड़ दें हम हायर पोटेंशियल, या सीधा सीधा कहें बैटरी के लिए नेगेटिव, और इसको एन टाइप को किससे भैया, पॉजिटिव से। तो बाइसिंग कहलाती है कैसी, रिवर्स बाइसिंग। अब हमें समझनी है किसकी भैया, वर्किंग, हमें बात करनी है इसकी वर्किंग की, ठीक है। तो वर्किंग की बात करनी है तो सिंपल सा भाई अपना डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बना के करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, ये ले लिया हमने, पी एन जंक्शन बना लेते हैं बच्चों। पी टाइप, इधर एन टाइप। पी टाइप के अंदर मेजोरिटी किसकी भैया, होल्स की होती है, और माइनॉरिटी किसकी बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और एन टाइप में मेजोरिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और माइनॉरिटी किसकी भैया, होल्स की होती है, ठीक है बच्चों। और ये बीच में क्या है, डिप्लीशन रीजन है, जिसका पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल होता है इनसाइड, और लोअर पोटेंशियल होता है पी साइड। और यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर बच्चों क्रिएट होता है एक, और इस बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ये क्या है, वीबी, और वीबी की वैल्यू जैसे कि अगर हम सिलिकॉन लेके चलते हैं तो 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट नॉर्मली। अब यहाँ पर मैं बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की कुछ कंडीशन यहाँ पे बना लेता हूँ। ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जब पीएन जंक्शन बना था, जब पीएन जंक्शन बना था, मैं तब की कंडीशन इसको बता रहा हूँ। तो उस समय कुछ इस तरह की कंडीशन थी, तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन था उसको एनर्जी चाहिए थी ई इंटू वीबी। ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये है किसके लिए भैया, पी टाइप के लिए, और ये किसके लिए, एन टाइप के लिए। बिल्कुल सिमिलरली भैया ऐसे ही है, ये ऐसे ही बना रखा है मैंने इनको। और पी टाइप को हमें जब रिवर्स बाइसिंग करनी है, तो पी टाइप को हमें जोड़ देना बैटरी के भैया किससे, नेगेटिव से, और एन टाइप को हमें जोड़ देना है बैटरी के किससे भैया, पॉजिटिव से। और यहाँ पर मैंने एक क्रॉस और लगा दिया, ठीक है, इसको मतलब वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई में और कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई ये लगा दिया क्रॉस, यानी कि यहाँ पर ये पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। हायर पोटेंशियल है, बड़ा है, ये लोअर पोटेंशियल है, छोटा है। तो हायर पोटेंशियल है तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इस एंड पर पॉजिटिव। ये लोअर पोटेंशियल है तो इस एंड पर क्रिएट हो जाएगा भैया, इस एंड पर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब है क्या, इसके अंदर मेजोरिटी किसकी भैया, होल्स की, ध्यान देना, मेजोरिटी किसकी इसके अंदर, होल्स की, मेजोरिटी इसके अंदर है होल्स की। यहाँ पर होल्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी है किससे, होल से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव भी इसी डायरेक्शन में है। तो होगा क्या कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ मेजोरिटी कैरियर्स हैं, वो तो सारे कहाँ मूव कर जाएंगे, ये सब इधर मूव कर जाएंगे टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, होल्स की। तो होगा क्या, ये होल्स इधर मूव करना चाहेंगे, तो इनकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। तो यहाँ के मेजोरिटी कैरियर सब मूव कर गए इधर, यहाँ के मेजोरिटी कैरियर्स जो थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सारे मूव करके आ गए इधर। अब कोई भी इस जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पर
नहीं गया, कोई भी इस जंक्शन को क्रॉस करके, बच्चों ध्यान से सुनना, कोई भी इस जंक्शन को क्रॉस करके नहीं गया। मेजोरिटी सब इधर मूव कर गए, इधर की मेजोरिटी इधर मूव कर गई। अब जब यहां से मेजोरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो भैया जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा तो होगा क्या, इस डायग्राम को मैं यहां बनाता हूं। तो जब ये मेजोरिटी कैरियर भैया, ठीक है, ये मेजोरिटी उधर मूव कर गई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स था, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया भैया, होल क्रिएट हो गया, और यहाँ भी क्या आ गया, होल आ गया। तो इस तरीके से आप एक चीज देखिए, और यहाँ पर क्या होंगे, ये माइनॉरिटी कैरियर्स में ड्रॉ कर दिए, पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसमें मेजोरिटी किसकी है, होल्स की है। तो जब ये होल्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, इसको हमने जोड़ दिया लोअर पोटेंशियल से, इसको जोड़ दिया हमने क्या, हायर पोटेंशियल से। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये पॉजिटिव इधर, हायर पोटेंशियल इधर नेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके अंदर यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और ये इस डिप्लीशन लेयर के अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में हो गए जी, बिल्कुल हो गए सर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर मूव कर गए भैया। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो गया। तो यहाँ तो होल बढ़ते चले गए भाई, ये होल यहाँ पर बढ़ गए, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो आप देखिए कि यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया, यहाँ नेगेटिव बढ़ गया, यानी कि जो डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर का जो रीजन है, ये क्या हो गया भैया, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये कम होने की बजाय ये क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर का जो रीजन है, यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो इधर ये पॉजिटिव रीजन, इधर नेगेटिव, तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई। और इधर के मेजोरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर मूव कर गए, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, यानी कि होल्स, एक तरह से मानिए होल तो मूव करा नहीं पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसकी जगह आ गए, यहां से मूव करके होल की जगह पर। लेकिन कोई भी इस डिप्लीशन लेयर जंक्शन को क्रॉस करके नहीं गया। तो यहां पर नॉर्मल कंडीशन में बच्चों कोई करंट यहां पर फ्लो नहीं होता है, इसलिए डायोड को रिवर्स बायसिंग में माना जाता है ऑफ। और जानिए क्या कंडीशन हुई, जो यहां पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था, जो हमने यहां पर पोटेंशियल अप्लाई किया, तो इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि भैया नेट पोटेंशियल जो था हमारा, अब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या हुआ था, V माइनस वीबी, इस बार नेट पोटेंशियल V प्लस क्या हो गया, VB हो गया। जो कि घटने की बजाय क्या हो गया बच्चों, उल्टा बढ़ गया। जो कि घटने की बजाय यहां पर उल्टा क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। अब उसके बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे जानते हैं। ठीक है, तो जो यहां पर एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी कम होने की बजाय, वो एनर्जी ये कम होने की बजाय उल्टा क्या हो जाएगी बच्चों, ये बढ़ गई। जो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको पी टाइप के कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, वो उल्टा इंक्रीज हो गई, ई इंटू वी प्लस क्या हो गया, ये वीबी। ठीक है, इंटू वी प्लस वीबी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा नहीं, जिसकी वजह से यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो ये कुछ सिचुएशन आ जाती है किसकी, बैलेंस बैंड। ये सिचुएशन बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की कब है, जब पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ था। अब हमने जब रिवर्स बायसिंग कर दी, तो रिवर्स बायसिंग करने पर ये सप्लाई की का पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल क्या हो गए, ऐड हो गए। नेट पोटेंशियल ये आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर उनको टनल करते हुए इसके अंदर मूव करना है, तो होगा क्या, वो मूव करना है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो क्या हो गई, बढ़ गई। नेट पोटेंशियल क्या हो गया, V प्लस वीबी, जिसकी वजह से जो एनर्जी हो क्या हो गई, इंक्रीज। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको टनल करते हुए नहीं मूव कर पाता। ठीक है, पर वह होगा क्या, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होता है बच्चों, उस बात को भी जान लो। पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप में मेजोरिटी किसकी है भैया, होल्स की, और माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी किसकी भैया, होल्स की। और ये यहाँ पर पॉजिटिव, इधर क्या, नेगेटिव। यहाँ बैरियर पोटेंशियल है वीवी। ठीक है, इसको पी टाइप को हमने कनेक्ट कर दिया लोअर पोटेंशियल से, और एन टाइप को कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से। ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दी। ठीक है जी।
बिल्कुल समझ में आ गई सर बात। अगर मैं इस वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई को 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट बढ़ाता जा रहा हूं, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, तो क्या होगा, इसके अंदर हीट जनरेट होगी। भाई यहाँ के मेजोरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो इधर मूव कर गए, और यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, मेजोरिटी कैरियर्स की जगह आ गए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ किसका क्या बचे, यहाँ पे सिर्फ मेनली इसके अंदर क्या बचे, माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है जी, यहां भी मेनली क्या बचे, माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो भैया यहां पर क्या था, पॉजिटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर यानी कि मेजोरिटी इधर चलेगी। यहां पर क्या है, नेगेटिव, यहां से होल से यानी कि मेजोरिटी इधर चलेगी। अब भैया बात यहां आती है कि हमने वोल्टेज बढ़ा दी, तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनके कोवलेंट बॉन्ड जो थे, थर्मल एनर्जी की वजह से इनके कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गए भैया, ब्रेक हो गए। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें टनल करते हुए, इसमें मूव करते हुए डिप्लीशन लेयर में कहां पहुंच जाते हैं, एन साइड, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन भैया इसके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं मूव करते हुए इधर चलने लगते हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लग जाते हैं। तो यहां पर मोशन हो जाता है माइनॉरिटी कैरियर्स का, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से किसकी जगह जाएंगे भैया, होल की जगह। ध्यान रखना किसकी जगह जाएंगे, होल की जगह। यहां पर क्रिएट होते जाएंगे होल, और यहां से इलेक्ट्रॉन होल की जगह मूव करता चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या करने लगते हैं, मोशन, और माइनॉरिटी कैरियर्स के मोशन की वजह से यहाँ पर कौन सा करंट आ जाता है, एक ड्रिफ्ट करंट यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगता है। और ध्यान रखिएगा रिवर्स बायसिंग में ड्रिफ्ट करंट क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो यहां पर करंट फ्लो जो हुआ, करंट फ्लो किसकी वजह से हुआ, यहां पर ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हुआ। और यहां पर मेन करंट जो होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में से कौन सा ज्यादा होता, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट बच्चों क्या हुआ, ज्यादा हुआ किससे, डिफ्यूजन करंट से। डिफ्यूजन करंट से ड्रिफ्ट करंट क्या हुआ, यहाँ पर ज्यादा हुआ। मैं समझता हूं आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन होल्स का मोशन हो रहा है, सारा मैंने आपको समझाया। एग्जाम में अगर आता है तो भैया ये बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड वाला जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम बनाए हैं भैया, ये पूरे अपनी लैंग्वेज में पूरी थ्योरी आप लिखे आना, आपको 1 नंबर भी, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ये बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का डायग्राम बताते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफी कंसेप्ट, उनको करंट और डिफ्यूजन करंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जब हमने वोल्टेज बढ़ाए, तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड माइनॉरिटी कैरियर्स के क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, EHP जिसको बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर जनरेट हुआ था। और इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी, तो मूव करने लगे टुवर्ड द एन टाइप। ठीक है, तो यानी कि हाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है बच्चों के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पहुंच गए, इधर, यार ये किसकी जगह पहुंचे, होल की जगह। यहाँ पर क्रिएट करके चले जाते हैं क्या, होल, जहां से जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जंक्शन को क्रॉस करते हुए मोशन करने लगते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। इन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से यहाँ पर करंट सेटअप हो जाता है, और वो करंट बच्चों यहाँ सेटअप होता है इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में यहाँ जो करंट सेटअप होता है, वो करंट सेटअप होता है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, करंट यहां पर सेटअप होता है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो ये जो करंट यहां पर सेटअप हुआ रिवर्स बायसिंग में, ये यहां पर कहलाती हैं आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड की इन रिवर्स बायसिंग। आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल है, बट लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल पे आके करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ जाती है। वो क्या कंडीशन है, हमने क्या करा, स्टार्टिंग में वोल्टेज 2 वोल्ट रखे, 3 रखे, 4 रखे,
फिर 10 रखे, फिर 15 वोल्ट एक सर्टेन एग्जांपल है, ये सिर्फ क्या है, एक एग्जांपल है। तो 15 वोल्ट पर आकर इनके इलेक्ट्रॉन्स के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इन इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी, तो ये कहां मूव कर गए, ये डिप्लीशन लेयर के थ्रू ये मूव करते हुए कहां पहुंच जाते हैं, एन टाइप में पहुंच जाते हैं, और ये होल की जगह पहुंचते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये मोशन इनका कहां होने लगता है, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से इन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से यहाँ पर करंट क्या करने लग जाता है, सर्किट के अंदर इंक्रीज। अब जब ये करंट यहाँ पर फ्लो करने लग जाता है, जब ये सारे हमारे जितने भी माइनॉरिटी कैरियर्स हैं सबके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो उसके बाद करंट क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। उसी करंट को बोला जाता है बच्चों रिवर्स सैचुरेशन करंट, या फिर पीक इनवर्स करंट, पीक इनवर्स करंट। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे यहाँ पर टर्म्स हैं कि पेपर में आ जाए तो बच्चा सोचता है पता नहीं क्या पूछ लिया। ध्यान से समझना, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब इनके सबके माइनॉरिटी कैरियर्स के कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों यहाँ ब्रेक हो जाएंगे, तो कोवेलेंट माइनॉरिटी कैरियर तो फिक्स है, जब वो सब ब्रेक हो गए, पहले एक का टूटा, फिर दो के टूटे, तीन के टूटे, तो इस तरीके से यहाँ पर करंट बढ़ता चला जाएगा। पर लेकिन सभी के जब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो करंट क्या हो जाएगा भाई, सारे माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर गए। सभी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, अब माइनॉरिटी कैरियर बचते ही नहीं, तो क्या होगा, उन जिन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है भाई, सबके कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, तो वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। उस कांस्टेंट करंट को ही बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है रिवर्स सैचुरेशन करंट, या फिर पीक इनवर्स करंट। ठीक है, पीक इनवर्स करंट बोला जाता है, ये ध्यान रखिए बच्चों। इस ग्राफ से भी आप जो है यहां पर डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से भी आप डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। करंट है भैया माइक्रो एम्पियर में, इधर वोल्टेज है, ये आपको जो है कुछ एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, मान लिया ये दे दिया आपको 10, ये दे दिया भैया 20। ठीक है, और जिस सर्टेन वोल्टेज पर यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं भैया ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रेक डाउन वोल्टेज वो होता है जब करंट सर्किट के अंदर एकदम तेजी से क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, जब फ्लो करने लगता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक माइनॉरिटी कैरियर्स के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, उस समय जब सर्टेन वोल्टेज पर करंट फ्लो होता है, उसको बोलते हैं कि यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज। टर्म ये ध्यान रखना कि ब्रेक डाउन वोल्टेज होते हैं किसमें, रिवर्स वाइस में। जब रिवर्स वाइस में सर्टेन पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जैसे कि 2 वोल्ट पर करंट नहीं फ्लो हुआ, 3 अप्लाई करा तब नहीं हुआ, 4 अप्लाई करा नहीं हुआ, पर लेकिन 15 वोल्टेज जब हमने यहाँ पे अप्लाई करे तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, तो उसकी वजह से करंट यहाँ पर फ्लो होने लगा। तो यहाँ पर 15 वोल्ट जो होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर 15 वोल्ट जो होंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, मान लिया ये वोल्टेज है हमारे पास बच्चों, जैसे कि 15 थे तो 15 वोल्ट ले लिया, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर हमें निकालना है, तो बच्चों आर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो आर इक्वल टू डेल्टा वी, यानी कि हमारे पास 15 वोल्ट है, और करंट हमारे पास कितना 20 माइनस 10 कितना है भैया, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो हो जाएगा 15/10 इंटू 10 की पावर 6, और ये हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 6। और भैया ध्यान रखना, रिवर्स बायस में करंट और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस जो होगा, करंट नहीं रेजिस्टेंस, काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में बच्चों करंट फ्लो नहीं करता। तो रिवर्स बायस के लिए कुछ चीजें आप ये याद रखना, क्या क्या है, कि रिवर्स बायस में करंट जो होता है नॉर्मली फ्लो नहीं करता, करंट क्या होता है, काफी स्मॉल होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है। और अगर डायोड आइडियल है, अगर डायोड क्या है भैया,
आइडियल है तो वहां करंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और आइडियल डायोड का आइडियल डायोड का रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि वो करंट फ्लो होगा ही नहीं रिवर्स बायस में। इसीलिए क्या होता है, डायोड का जो सिंबल है वो इस तरह से आपको एरो टाइप दिखाया होता है कि पी से एन करंट फ्लो करेगा, यानी कि एन से पी नहीं करता। रिवर्स बायस में नॉर्मली डायोड क्या होता है भैया, ऑफ होता है। और रिवर्स बायसिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो क्या कर जाती है भैया, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। क्या कर जाती है, इंक्रीज। अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ कैसे निकालोगे, ई इक्वल टू होता बेटा क्या, बी बाई डी, और डी इक्वल टू कितना, ई अपॉन वी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, डिप्लीशन लेयर की विड्थ निकाल सकते हैं। और ये आपने बच्चों पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा, इस तरीके से हम जो यहाँ पर ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं, ये देखिए ये जो यहाँ पर विड्थ है ये कम है, यहाँ ये जो विड्थ है ये विड्थ बढ़ जाती है बच्चों। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये विड्थ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है पहले से। ये विड्थ कम होगी यहाँ पर, ये विड्थ यहाँ पर कम होगी, और ये विड्थ यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी रिवर्स वाइसिंग में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ पर वी प्लस कितना हो गया, वी नेट पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डी इक्वल्स टू वी अपॉन ई, ये गलत होगा, यहाँ पर डी इक्वल्स टू आएगा बच्चों, डी इक्वल्स टू वी अपॉन ई, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया नेट पोटेंशियल। अब नेट पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी देखो मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया, ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे मैंने आपको बेसिक्स आपको बताए यहाँ पर, और न्यूमेरिकल भी बताए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुशाल दीक्षित, ठीक है। और आप इसको जो है बच्चों वीडियो को बार बार आप देख लीजिए। इसमें हमारे पास सिर्फ अब एक ही टॉपिक बचा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, रेक्टिफायर, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों कराऊंगा। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो है मेरे पास एक रेक्टिफायर वाला टॉपिक इस सेशन में रह जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रेक्टिफायर से रिलेटेड, और हमारे अभी फॉरवर्ड वाइसिंग रिवर्स वाइसिंग से रिलेटेड जो है इसमें न्यूमेरिकल्स हमारे पास रह जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको मैं बता भी देता हूँ कि एक हमारे पास डायोड है, इस डायोड में रेजिस्टेंस है, ये मान लिया 2 ओम है। एक डायोड हमने ये लिया हुआ है, डायोड D1 बोल दिया इसको, ठीक है। ओहो, डायोड D1 रेजिस्टेंस इसको बोल दिया 2 ओम। दूसरा डायोड है डायोड D2 1 ओम, ठीक है। ये है 5 वोल्ट। आपसे बोला जाता है कि रेजिस्टेंस R1 में करंट बता दो, ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है। तो R1 रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो होगा वो बताइए, और R2 जो रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट फ्लो होगा आपको वो भी बताना। ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, और इन दोनों रेजिस्टेंस में आपको करंट की वैल्यू बच्चों यहाँ पर बतानी है। तो क्वेश्चंस तो इस तरह के आते हैं इसमें, और मैं इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के बच्चों नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ। और नेक्स्ट क्लास में रेक्टिफायर तो रहेगा रहेगा, बट लेकिन मेरा जो फोकस है वो क्वेश्चंस पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कंडीशन बच्चों, आइडियल डायोड है तो कैसे होंगे क्वेश्चन, ये आइडियल डायोड नहीं है तो कैसे करोगे क्वेश्चन। मान लिया जैसे कि इस केस में मैं आपको जो समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, मैं इसमें लेकर चल रहा हूँ कि डायोड क्या है भैया, आइडियल है। अगर डायोड आइडियल है तो कैसे करोगे, डायोड आइडियल होता है तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, फॉरवर्ड वाइसिंग में 0, और रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है, इन्फिनिटी। और कुछ वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है, जो कि हम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप को क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं आइडियल में। देखो सबसे पहले तो आप पता लगा लो इस क्वेश्चन में कि भैया कि यहाँ पर कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायसिंग है, कौन सी रिवर्स बायस है। तो ये पी टाइप है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल है पी टाइप पर, एन टाइप पे लोअर आ जाएगा, तो ये वाली तो होगा फॉरवर्ड बायस। इसकी बात करें तो भैया ये वाली पी टाइप एन से है,
और N P से है, तो ये वाली होगी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड, ध्यान रखना, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड क्या होता है, ऑन होता है, स्विच की तरह काम करता है बच्चों डायोड। और रिवर्स बायसिंग में डायोड क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, डायोड जैसा हमारे घर में स्विच ऑन ऑफ होता है, ऐसे ही डायोड जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, जो कि अपने आप से पर्टिकुलर वोल्टेज पे ऑन ऑफ होता है। ठीक है, तो ऑन ऑफ होता है, फॉरवर्ड वाइसिंग में ऑन, रिवर्स वाइसिंग में ऑफ। अब इसको स्विच की फॉर्म में आप इस सर्किट को बना लो। ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 2। ये स्विच फॉरवर्ड वाइसिंग है तो ऑन हो गया, नीचे वाला स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि भैया रिवर्स वाइसिंग में ये वाली डायोड किसमें है, रिवर्स वाइसिंग, और ये हो गया किसमें भैया, फॉरवर्ड वाइसिंग। ठीक है, इस तरह का कुछ यहाँ पर सर्किट बन जाएगा। उस सर्किट को बनाने के बाद ये 5 वोल्ट है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करा आई, यहाँ तो जाएगा नहीं, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ओपन सर्किट है, तो यहाँ तो बेकार हो गया, यहाँ तो करंट जाना नहीं, तो ये करंट सिर्फ इसमें फ्लो करेगा, तो ये सर्किट यहाँ पर आ जाएगा। तो सर्किट यहाँ पर आ जाएगा, तो सीधा सीधा आप लगा दो V इक्वल टू आई आर, और I इक्वल टू कितना बच्चों, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, 5, करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना 2, तो 5/2, ये होगा 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट है इस पूरे सर्किट में 2.5 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो करेगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इसमें जो है आते हैं, जिसमें डायोड, यहाँ पर तो चलो आइडियल ले लिया, अगर आइडियल ना हो तो कैसे होंगे, काफी सारे इसमें सीरीज पैरेलल वाला सेक्शन यहाँ पर है, उसे मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बच्चों कराऊंगा। और रेक्टिफायर भी लूंगा, रेक्टिफायर के कुछ क्वेश्चन है वो भी लूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया क्लास लेते हुए। ठीक है, तो आज हम क्लास को बच्चों यहीं एंड करते हैं, और मैं समझता हूं कि सभी आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होगे और आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होगे। और इस समय तो टाइम है कि आप बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप कर पाओ उतना कम है। और उसके बाद सीबीएसई के एग्जाम के बाद आपको रेडी हो जाना है, किसके लिए, अपने नीट और जेई मेंस एग्जाम के लिए। एग्जाम कभी लाइफ में, ध्यान रखना, खत्म नहीं होते। ठीक है, एग्जाम कभी लाइफ में खत्म नहीं होते। और मैं एक चीज और बोलता हूं कि भैया लिख कर प्रैक्टिस करो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ आता है, पर लेकिन एग्जाम पूरा नहीं हो पाता। एग्जाम पूरा नहीं हो पाता क्यों, क्योंकि उन्होंने कहीं से टिप्स एंड ट्रिक्स पेपर को करने के लिए नहीं सीखे। उन्होंने पढ़ तो लिया, पर लेकिन क्वेश्चन पेपर को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं सीखी। आते हुए भी जब क्वेश्चन पेपर में छूट जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। उम्मीद से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, और मेहनत अपनी करते रहिए, बाकी लक आपका आपके साथ है। ठीक है, यही मेरा आपसे कहना है। तो आगे, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।